राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छा बात बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। वो ये बताते हैं कि मनुष्य जो पुण्य करते हैं, सामान्य पुण्य, उसका क्या फल है, और भगवान की जब कृपा हो जाती है किसी जीव के ऊपर, उसका क्या फल है। जब भगवान किसी जीव की ओर कृपा पूर्वक निहारते हैं, कृपा दृष्टि से निहारते हैं, कृपा करते हैं, उसका क्या फल है। दोनों में अंतर समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्यों को तो देखिए, संसार में इतना मतलब भ्रम है लोगों को, जिन लोगों को कोई तत्व ज्ञान है नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि भगवान क्या है, भगवान की कृपा क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य क्या है। वो क्या होता है, देखते हैं किसी के पास अगर बहुत धन प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य वैभव से युक्त हो, धन संपत्ति से युक्त हो, तो लोग सोच लेते हैं बड़ी भगवान की कृपा है। मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा था, वो उस लायक भी नहीं था कि उसको एक अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन मान लीजिए उसको कोई मिल गया, अपने मन अनुकूल लाइफ पार्टनर अगर मिल गया, लोग वहां पर कह देते हैं ये भगवान की अति कृपा है। मान लीजिए किसी को पुत्र संतान चाहिए, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, और कहीं किसी तीर्थ या धाम में गए, किसी के कहने पर वहां जाकर मत्था टेका, पूजा किया, और प्रारब्ध में था तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो सोच लेता है कि भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। ये सब भगवान की कृपा का फल नहीं है, ये आपके पुण्य का फल है। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं, संसारी वस्तु नहीं देते हैं, क्योंकि संसार तो भगवान जितना देंगे उतना आप उसमें और आसक्त होते जाएंगे, और उसमें फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे। भगवान क्यों चाहेंगे कि उनके पुत्र, उनके संतान, ये जीवात्मा और माया में उलझ जाएं। वेद शास्त्र में जो भी बताया गया है, क्या बताया गया है कि जीव माया से मन को हटाकर भगवान में लगाए। तो भगवान फिर ऐसा क्यों करेंगे कि उसको और संसार भर देंगे ताकि वो और उलझ जाए। ये कैसी कृपा है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये आपके पुण्य का फल है। आपने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा तो आपको प्राप्त हो गया जी। वो पुण्य जब आपका एक्टिव हो जाता है, जब उस पुण्य का फल देने का समय आता है, तो भगवान दे देते हैं फल। लेकिन ये विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा क्या है, भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उसे अपना बनाते हैं, अर्थात उसके जीवन में पहले सत्संग आता है, कोई वास्तविक महापुरुष की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी होए। बड़े से बड़े पापात्मा, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, और अगर पूजा करते हुए दिख भी रहा है, वो संसारियों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि लोग हमको अच्छा समझ लें, लेकिन भीतर से कोई भाव नहीं है भगवान के प्रति। दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, अपमान करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो ऐसे जो बड़े से बड़े पापी जीव हैं, उनको ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये पुण्य के अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं। और वास्तव में हम अगर कहें ये पुण्य है ही नहीं, ये तो आपका पाप ही है। क्योंकि जिस जिस वर्क से, और जिस जिस कर्म से, और जिस संसारी वस्तु से आपका अगर भगवान से कनेक्शन हट जा रहा है, अगर आप भगवान को भूल जा रहे हैं, तो ये तो विपत्ति है। क्योंकि हनुमान जी तो यही कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन राम न होई। तो ये एक तरह से विपत्ति है। लोगों को लगता है अरे वाह, क्या भगवान की कृपा है उस जीव के ऊपर, एक के बाद एक लॉटरी उसका निकलता जा रहा है, मालामाल होता जा रहा है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये उसके पुण्यों की जागृति नहीं है, ये तो उसके पाप ही जागृत हो गए हैं, जो भगवान से उसको पीछे हटा दे रहे हैं, जिसके चलते वो भगवान में मन ही नहीं लगा पा रहा है। क्योंकि जितना आपको संसार प्राप्त होगा, आप उतना भगवान से दूर होते जाएंगे, अगर जीवन में सत्संग नहीं है। अगर सत्संग है, कोई वास्तविक महापुरुष मिले हैं और उनकी वाणी के अनुसार आप चल रहे हैं, तब दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो फिर भी होगा, क्योंकि जब एक साथ इतना वैभव ऐश्वर्य मिल जाता है ना, उसको पचा पाना मुश्किल होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने को बहुत ग्रेट समझ लेता है,
और जहाँ अपने को ग्रेट समझता है, सभी को छोटा समझने लगता है, अहंकार जागृत होता है, अपने को ही परब्रह्म परमात्मा मानने लगता है, और वहीं से उसका विनाश शुरू होता है। भगवान की कृपा इसमें कब कहा जाएगा? मान लीजिए किसी के पास संसारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल है, स्थिर है, अहंकार नहीं हो रहा है, फूल नहीं रहा है, तब समझिए वो भगवान की कृपा है। वो भगवान की कृपा है जी। ठीक है, जिस धन को प्राप्त करके आप में अहंकार जागृति न हो जाए, आप यही समझें कि ये तो प्रभु ने दिया है, ये तो मेरा है ही नहीं। संसार में अगर मान सम्मान बहुत मिलने लगे, उच्च पद आपको अगर मिलने लगे, वहाँ पर वो जीव ये सोचे ये तो प्रभु की देन है, इसमें हमारा तो कोई भी रोल नहीं है, ये तो भगवान दे दिए हैं, और भगवान जब चाहे ले भी लेंगे, तो हम क्यों अहंकार करें, हम क्यों फूल जाएं? ये बुद्धि किसको प्राप्त होगा? जो ऑलरेडी सत्संग कर रहा है। तब अगर आपके पास धन है भी, तो वो आपका पतन होने नहीं देगा, और ऐसा बहुत दुर्लभ होता है जी, बहुत ही दुर्लभ। करोड़ों में कोई कोई जीव ऐसे होते होंगे जिनकी ये स्थिति होगी, नहीं तो 99.9% लोग यही है, जब संसार मिलने लगता है वो भगवान से कनेक्शन हटने लगता है। तो आप ही बताइए, क्या ये भगवान की कृपा है कि भगवान आपको धन दौलत ऐश्वर्य वैभव भर दें ताकि आप उसमें उलझ जाएं और आपका मन भगवान से दूर हो जाए? ये कृपा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कृपा है संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये किसी किसी ही जीव को प्राप्त होता है। यहाँ पर लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि महाराज सत्संग तो आजकल गली गली में ही प्राप्त हो रहा है, गली गली में ही भागवत कथाएं हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर भी ये ध्यान रखिए कि वास्तविक महापुरुष की प्राप्ति हो जाए, जो वास्तव में तत्ववेत्ता हो, आपको सही सही तत्व ज्ञान दे। एक तो ऐसे महापुरुष का मिलना बहुत दुर्लभ है, और अगर मान लो ये भी मिल जाए, जो कि काफ़ी लोगों को मिल जाता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आता है कि उसको, उस जीव को उन महापुरुष के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाता है। अब बताइए, कोई वास्तविक महापुरुष तो मिल गए, आप सुन भी रहे हैं उनके लेक्चर को, लेकिन उन्हीं के बारे में गलत सोच रहे हैं, आप उनके वाणी पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या फायदा है? तब भी कोई फायदा नहीं होगा, आप साधना कर ही नहीं पाएंगे। तो दोनों चीज चाहिए, वास्तविक महापुरुष मिले और आप उसको महापुरुष मान लें, तब तो साधना चलेगा। तो भगवान की कृपा वही होती है कि एक तो आपको वास्तविक महापुरुष मिल जाए, और आपने पूर्व जन्म में ऐसे साधना ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके जो पूर्व जन्म की संचित भक्ति है, साधना है, अध्यात्म में जो आप आगे बढ़े हैं, भगवान उसका फल कृपा पूर्वक दे देते हैं। तो ऑटोमेटिक आपको उस संत के प्रति विश्वास हो जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ है जी, और यही कृपा है भगवान की। यहाँ आपके पुण्य का रोल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। पुण्य से संसारी सामग्री आपको मिल जाएगा, लेकिन भगवान का कोई जन आपको मिल जाना, वास्तव में तत्व ज्ञान आपको प्राप्त होना, आप सोच नहीं सकते ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। जब जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होते हैं, जब जन्म जन्मांतर के साधना एकत्रित हो जाते हैं, आपने पूर्व जन्म में जो भक्ति किया है, आपने जो किया है भक्ति, जब उसका समय आ जाता है, भगवान उसका फल देने लगते हैं, तभी आपको ऐसा संयोग प्राप्त होता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ठीक है जी, इसलिए ये मत सोचिएगा कि कथा तो लाखों जीव सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन उसमें वास्तव में सुनने वाले कितने हैं? आप ये मत देखिए कितने पंडाल में बैठे हैं, कितने फॉलोअर्स या कितना जय जयकार लगा रहे, नहीं। श्रोता कौन है? जो कहा जा रहा है उसको अपने हृदय में उतार ले। श्रोता वो है जो कथा सुन रहा है, उसका मन में और कुछ आए ही नहीं, चित्त को लगाए रहे उनके एक एक शब्द में और उसको जीवन में उतारे। ऐसे जीव कितने हैं बताइए? यही कृपा है भगवान की। ठीक है, धन मिलना
ऐश्वर्य वैभव मिलना, कोई उच्च पद को प्राप्त कर लेना, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जाना, अरे कितने साल के लिए होंगे आप बताइए, कितने साल। और जितना उच्च पद में जाओगे उतना ही टेंशन आपको होगा, और जब तक हो तब तक अपना प्रभाव रहेगा। और जब आप उस पद से हट जाएंगे, जो आपके पीछे लाइन लगाते थे ना, वही बोलेंगे जी आप कौन हैं, हमको आपसे कोई परिचय नहीं, हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, इग्नोर करेंगे। इस वास्तविकता को समझ लीजिए। यहाँ जब तक आप पद में हो, जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, तब तक लोग आपको प्रणाम करेंगे, जी हुजूर करके आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपके पास उठना बैठना होगा। लेकिन जब देखेंगे आपसे उनका कोई स्वार्थ पूरा हो नहीं रहा है, न तो कोई शक्ति, कोई उनको प्रोटेक्ट मतलब पॉलिटिकल पावर कोई प्राप्त हो रहा है, न ही कोई पैसे से उनको मतलब सुख प्राप्त हो रहा है आपसे, जब देखेंगे किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध नहीं है, वही व्यक्ति आपको भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी ना ये सब छोटी छोटी वस्तु में, उच्च पद में भूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, और रावण तो उसके पास जितना था चीजें, उतना इस संसार में किसी के पास हो ही नहीं सकता। रावण तो वो पर्सनैलिटी है जहां ब्रह्मा जी खुद आते थे वेद मंत्रों को सुनाने, वेद का पाठ करते थे ब्रह्मा जी। रावण वो है जब वो स्वर्ग लोक जाते थे, इंद्र अपना सिंहासन खाली कर देते थे और कहते थे आइए महाराज आप विराजिए। वो प्रभाव है रावण का। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं, इनको तो अपने देश में ही इनके काफी विरोधी हैं, अपने देश में ही ठीक से सम्मान प्राप्त नहीं होता है, फिर किस बात का अहंकार हम करें। नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद समझिए और भगवान से इसी चीज के लिए पुकारिए कि प्रभु कब मुझ में वो भक्ति के लिए व्याकुलता उत्पन्न होगी, कब मैं आपका भक्त बन सकूंगा। वो दिन कब आएगा जब मैं आपके कथा के बिना रह नहीं पाऊंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं आपके स्मरण के बिना नहीं रह पाऊंगा। यही वास्तव में कृपा है। इसलिए कभी मत ये सोचिएगा कि किसी को धन प्राप्त हो गया, कहीं लॉटरी उसका निकल गया, ये सब कृपा है। ये बिल्कुल भी कृपा नहीं है। उसके सामान्य कुछ पुण्य है, उस पुण्य का फल उसको मिल रहा है, बस। पुण्य समाप्त होगा, फल समाप्त। और ये तो ऐसा पुण्य है कि जितना संसार मिलता जाएगा वो और उलझता जा रहा है, वो और नीचे की ओर चलता जा रहा है। क्योंकि पैसा होगा, जितना ऐश्वर्य वैभव होगा, उतना वो व्यक्ति पाप करेगा, उसका अधिक पॉसिबिलिटीज है पाप करने का। क्योंकि वो अपने को ग्रेट समझ लेता है उस टाइम में, और अपने से सभी को छोटा समझने लगता है। तो ऐसे में क्या है, वो दूसरों के बारे में गलत सोचेगा, दूसरों को दुख पहुंचाएगा, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, तो वो तो और बिगड़ता जा रहा है। हमको लग रहा है कि नहीं है उसके पास और धन संपत्ति सब बढ़ते जा रहे हैं, ये दिख तो रहा है, लेकिन आप उसके पीछे के रहस्य को नहीं जानते कि ये सब के चलते उसके पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। आगे के लिए वो अपना खुद पतन करता जा रहा है। इसलिए ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, माया से हटाकर अपने में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि माया में ही उसी को लगा दें, उस जीव को नहीं, माया से हटाएंगे, अपने में लगा देंगे। और अगर माया है भी और ऊपर से भगवान की भी कृपा है, तो वो माया में रहते हुए भी नहीं उलझेगा, न्यूट्रल रहेगा। जो भी उसको प्राप्त होगा वो यही समझेगा भगवान की कृपा है, मुझ में ये योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना कोई प्रभाव नहीं समझेगा, और वो ये जानेगा भी कि ये सब मेरे भक्ति मार्ग के विपत्ति हैं, इसलिए मुझे सावधान रहना है, इसमें नहीं उलझ जाना है। ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं ये सब देकर, कि कहीं मैं इसमें उलझ न जाऊं। क्योंकि अगर उलझ जाओगे फिर तो गया जी आपका भक्ति, आपकी साधनाएं। ठीक है। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की सही सही कथा आपको सुनने को मिल जाए, कोई बहुत ही अच्छे वास्तविक महापुरुष आपको प्राप्त हो जाएं, जिनकी वाणी में वो रस हो, जिनकी वाणी में वो आनंद हो, जिनकी वाणी में वो ज्ञान हो,
जिनकी वाणी में सरस्वती मैया की कृपा हो, और अगर आप उनको मान लेंगे, उनकी वाणी के अनुसार चलेंगे, तब आप यही समझ लीजिए कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। पूर्ण रूप से कृपा भगवान की विशेष आपके ऊपर है। ठीक है जी, ये कंक्लूजन है, ये याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। संसारी वस्तु प्राप्त होना आपके पुण्य का फल है, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, कोई महापुरुष मिल जाना, ये केवल पुण्य नहीं है, ये केवल आपके सत्कर्म नहीं है, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई भी जीव सत्कर्म नहीं कर सकता, उसमें ये भाव ही नहीं आएगा। इसलिए कृपा बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा से मन बुद्धि शुद्ध रहेंगे। मन बुद्धि शुद्ध रहेगा तो अपने आप अच्छे कर्म होंगे। इसलिए भगवान की कृपा बहुत ही आवश्यक है। केवल अपने पुरुषार्थ से या अपने पुण्य से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पुरुषार्थ ठीक है, कीजिए, लेकिन उसका अहंकार मत पालिए, और ये भी मत सोचिए कि इससे सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अनंत जन्मों में अनंत पाप आप कर चुके हैं। तो जीव में जब दीनता आता है, दीनता, दैन्य भाव, तभी उस पर कृपा होती है। और ये दीन भाव लाएगा ही सत्संग। सत्संग से ही आपको अपने स्वरूप का पता चलता है। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है सत्संग। सत्संग मिल गया मीन्स आप ये समझ लीजिए कि जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो गए आपके। जो जन्म जन्मांतर के सत्कर्म है, सत्कर्मों में भी जो सत्कर्म है, जो टॉप लेवल का सत्कर्म है, वो उदय हुआ है। भगवान उसका फल अभी दे रहे हैं आपको, उसका समय आ गया है फल मिलने का। तभी आपके जीवन में सत्संग है, और यही भगवान की कृपा है। राधे राधे।